नमस्कार साथियों, मैं गोपाल कुमार जीके कैरियर पॉइंट चैनल देखने वाले सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है दशमलव संख्या, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उन छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो किसी यूपी टेट या फिर JNVST जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होती है उसमें इस वर्ष प्रतिभाग करेंगे। दशमलव संख्याओं के बारे में कई बार एक मिथ होता है हमारे दिमाग में कि दशमलव संख्याओं से जुड़ी हुई जो भी सवाल होते हैं वो बड़े कठिन होते हैं, और कठिन इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि उसके हम जो भी संक्रियाएं हैं उस पर बहुत व्यापक तौर तरीकों से बात नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उसकी कुछ बुनियादी बातों को आप सभी के सामने रखेंगे। मुझे ऐसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे आपको मदद मिलेगी। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले दशमलव भिन्न के बारे में। भिन्न के बारे में आप जानते हैं कि भिन्न उसी संख्या को बोलते हैं जिसमें अंश और हर शामिल होता है, यानी ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए उसको हम भिन्न संख्या के रूप में जानते हैं। तो इसी तरह से कोई भी ऐसी संख्या जो हर के रूप में 10 के घात के रूप में प्रयोग हो, यानी हर के रूप में 10 के घात का प्रयोग हो, ऐसी संख्याओं को दशमलव भिन्न के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 4/10 को देखा जाए तो इसमें अंश भी है और हर भी है, यानी भिन्न के भी गुण हैं। और दूसरी बात यह है कि यह जो हर है ये 10 के घात के रूप में है, इसलिए इसको हम दशमलव भिन्न के नाम से जानते हैं। यानी दशमलव भिन्न के कहने का तात्पर्य यह है कि उसके हर में 10 का कोई भी घात होना चाहिए, यानी हर 10 के रूप में ही होना चाहिए। जैसे 4/10 है, अब 4/10 को हमें दशमलव संख्या के रूप में लिखना होगा, तो जैसे दशमलव कैसे लिखेंगे, ये भी एक ट्रिक की तरह होता है। जैसे 10 है, 10 में एक जीरो है तो नीचे इसे ये भाग दिया जा रहा है, तो हर में जीरो की अधिकता है, तो जीरो जितना जीरो रहेगा उतना ही स्थान बाएं तरफ खिसकेगा। यानी जब 10 से भाग देंगे तो दशमलव बाएं स्थान खिसकेगा, और जब उसी 10 से या 10 के किसी घात से गुणा करेंगे तो दशमलव दाहिने तरफ खिसकेगा। और इसको हम लिख पाएंगे, जैसे आप जानते ही हैं 4 का 10 से भाग नहीं जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसको हम जब भाग देंगे तो 0.4 आंसर आएगा। यानी 4 तो रहेगा ही, बस एक जीरो है तो एक जीरो यानी एक स्थान के पहले दशमलव लग जाएगा। दूसरा कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे मान लेता हूं 7/100 ले लेते हैं, तो 100 में देखिए 2 जीरो है, यानी हर 10 के घात के रूप में देखा जाए तो 10 10 में 100, ये 10 के स्क्वायर के रूप में है। तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 स्थान दशमलव बाएं तरफ खिसक जाएगा, यानी उत्तर आएगा 7, और दशमलव 2 स्थान खिसकाना है तो एक जीरो और लगा देंगे, एक जीरो यहाँ पर, यानी आंसर हो जाएगा 0.07। यानी हमको लग रहा है कि आप सभी को ये बात बड़े परिपक्व ढंग से समझ में भी आ रही होगी कि दशमलव भिन्न उसी दशा में किसी भिन्न को कहेंगे जब हर के रूप में 10 के घात का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, तो दशमलव संख्याओं को जोड़ना बेहद ही आसान है। अक्सर थोड़ी सी छोटे लेवल पर काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहती है कि कैसे इसको जोड़ा जाए। तो एक मात्र सार्वनिष्ठ नियम है, और वो नियम यह है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। यानी वो संख्या क्या है, कितनी लंबी चौड़ी है, उससे हमको लेना देना नहीं है। सिर्फ हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाना चाहिए। दाएं बाएं जो गैपिंग होती है वो हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखेगी। जैसे आपके सामने एक सवाल मैंने लिख रखा है 4.58 प्लस 0.3 प्लस 0.338। यदि इसको आप जोड़ना है तो जैसे नॉर्मल जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे इकाई के नीचे इकाई वाला अंक, अगर इस तरह की नियम को अगर अप्लाई करके अगर जोड़ेंगे जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर यह सवाल गलत होगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, दशमलव के नीचे दशमलव रखना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, 4.58 है ही, 0.3 यानी दशमलव के नीचे दशमलव, और दाहिने तरफ 3 है और बाएं तरफ 0 है। तो ये मत फिक्र रहिए कि यार ये एक गैप हो जा रहा है, होने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। हमको सिर्फ एक नियम फॉलो करना है, वो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। इसके बाद ये है
पॉइंट के नीचे सारे पॉइंट आ रहे हैं, 3 3 8। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो अब देखिए जहां पर कोई संख्या नहीं है वहां पर आप कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है, क्रॉस कर सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है सिर्फ सिवाय 8 के, तो 8 सभी संख्याओं को मिला के 8 ही होगा। इधर देखिए 8 है, इधर कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो 8 3 11 होगा। 11 को एक हासिल आपका 1 बचेगा। 5 3 8 3 11 और एक हासिल आपका 12। अभी भी एक हासिल आपका बचा हुआ है और वो सौंप दिया जाएगा अगले संख्या को। तो 4 0 0 4 होगा, एक हासिल 5 होगा और दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा। इसका आंसर होगा 5.218। तो निश्चित तौर पर दशमलव का जोड़ में सिर्फ इस नियम को ध्यान में रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। इसी तरह से इसी नियम पर दशमलव का घटाना भी लगाया जाता है, यानी दशमलव का घटाने में भी आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 4.89 में से 3.9 को घटाना है, तो मैं इसको घटा देता हूँ। 4.89 है, घटाना क्या है 3.9। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस कर दीजिए जिससे आपको अटपटा ना लगे। तो अब 9 में से कुछ है ही नहीं है घटाने के लिए, तो 9 ही यहाँ लिख देंगे। 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल बगल वाले से लेंगे, तो ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 गया 9, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए। अब यहाँ बचा हासिल देने के उपरांत 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, आंसर है 0.99। तो इस तरह से जोड़ और घटाना दोनों में एक ही नियम काम करेगा और वो नियम होगा कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाना चाहिए, बस। अब आते हैं दशमलव का गुणा, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। कैसे दशमलव का गुणा होगा? तो दशमलव का गुणा देखिए बेहद ही आसान टॉपिक होता है और बेहद ही आसान सवाल होते हैं, लेकिन कई बार हम कुछ नियमों को समझ नहीं पाते हैं, जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे करने लगते हैं, तो इससे हमको थोड़ी सी समस्या होती है और हम कई बार दशमलव के स्थान को निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं कि कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। दशमलव के चैप्टर में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि दशमलव को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो बेहद सुलझे और सरल तरीके से मैं ये बात बता रहा हूँ आप सभी को, आप इस ट्रिक का जरूर इस्तेमाल करिए, चाहे छोटी सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो, छोटा कंपटीशन हो बड़ा कंपटीशन हो, दशमलव सभी जगह रहेगा और सभी जगह ये यूनिवर्सल तरीके से ये ट्रिक भी काम करेगा। जैसे दशमलव स्थानों को जोड़कर दशमलव लगा देते हैं, नियम तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये नियम मैंने लिखा है, पता नहीं आपको उतना क्लियर हो रहा होगा कि नहीं, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। देखिए 3.5 गुणे 5.1 है, यहाँ पर दशमलव एक स्थान के पहले है, यहाँ पर दशमलव एक स्थान के पहले, यानी कुल दशमलव स्थान हो गए 2 स्थान, कुल दशमलव स्थान हो गए 2 स्थान। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको दशमलव भूल जाइए, तो दशमलव भूलेंगे तो ये होगा 35, इसको दशमलव भूलेंगे तो 51, 35 को 51 से गुणा करिए, जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं, तो 35 को 51 से गुणा करते हैं, तो 51 से गुणा करेंगे, 1 5 1 3 5 5 25, 5 5 25 और 5 3 15 2 17, ठीक है, 25 175। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 3 8 7 1, देखिए 1786 आ रहा है, नॉर्मल बिना दशमलव के गुणा करने पर 1786 आ रहा है। और दशमलव कितना स्थान हम लोगों ने जोड़ा था, दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 1, यानी 2 स्थान कुल स्थान हुए, तो 2 स्थान आप गिन लीजिए और वहीं पर दशमलव लगा लीजिए। तो दाएं से आप गिनेंगे तो 1 स्थान 2 स्थान, यानी यह दशमलव जो लगेगा वो लगेगा 1786 आया था, तो 2 स्थान के पहले लगे, यानी 17 के बाद और 86 के पहले यह दशमलव लग जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
थोड़ा सा एक ट्रिक भी मैं और बता देता हूँ। 2 अंकों का जब आपको गुणा करना रहता है तो उसको एक लाइन में भी आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं इस ट्रिक पर भी, लेकिन आप ऐसे नॉर्मल गुणा करते हैं तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप इसको ऐसे कर लेंगे और दशमलव स्थानों को केवल जोड़ के दशमलव लगा देंगे उत्तर में, आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये ट्रिक बहुत अच्छा काम करता है कि दशमलव स्थानों को जोड़ लीजिए और उत्तर में उतने ही दशमलव स्थानों के पहले दाएं तरफ से गिन के लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। दशमलव के भाग में आते हैं। दशमलव का जो भाग है वो देखिए, इसमें भी एक विशेष नियम है, अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं तो दशमलव का भाग भी बेहद आसान होगा। देखिए वो नियम मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि यदि अंश दशमलव का भाग देंगे तो मान लेता हूँ भाग का मतलब ही होगा कि जिससे भाग दिया जा रहा है, यानी भाज्य ऊपर होगा और भाजक नीचे होगा। इसको हम 1 मिनट के लिए अंश और हर मान लेते हैं क्योंकि बटे में ही रहेगा। तो अगर ऊपर वाला, अंश का मतलब ऊपर वाला जो दशमलव संख्या है अगर उसका स्थान अधिक होता है तो जितना अधिक होगा हर से तुलना करने पर उतना स्थान बाएं तरफ दशमलव खिसक जाएगा। यानी ऊपर वाली संख्या का दशमलव स्थान हर वाले नीचे वाले संख्या के दशमलव स्थान से जितना अधिक होगा उतना स्थान बाएं तरफ खिसका देंगे। यदि हर का दशमलव स्थान यानी नीचे वाली संख्या का दशमलव स्थान ऊपर वाले दशमलव स्थान से अधिक होता है तो जितना अधिक होगा उतना दाएं खिसका देंगे। एक बार पुनः इसको सहज तरीके से सुन लीजिए कि ऊपर वाले दशमलव स्थान के अधिक होने की दशा में दशमलव स्थान उतना ही स्थान बाएं खिसक जाएगा और नीचे वाली संख्या का दशमलव स्थान ऊपर वाली संख्या से जितना अधिक होगा उतना आप दाएं खिसका देंगे। यानी ऊपर वाला अधिक होगा तो बाएं और नीचे वाला अधिक होगा तो दाएं। एक उदाहरण से हम समझते हैं। 4.4 भागा 0.12 है। देखिए ये 4.4 है, 0.1 स्थान है और यहाँ के बाद 0.2 स्थान है। यानी अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 4.4 भागा 0.12। अब देखिए यहाँ नीचे वाली जो संख्या है उसका दशमलव स्थान ऊपर वाली संख्या से 1 ज्यादा है क्योंकि ये 0.1 है, दशमलव के बाद केवल 4 है 1 स्थान है और दशमलव के बाद 1 2 है 2 स्थान। तो 1 स्थान तो कैंसिल हो गया, यानी 0.1 स्थान बचा रह गया, वो भी किसका, नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला का दशमलव स्थान अधिक है। तो इसके उत्तर में दाएं तरफ एक दशमलव स्थान खिसका के आप लगा देंगे। जैसे नॉर्मली इसको भाग दे दीजिए 12 12 12 24 12 36 12 चौको 48। देखिए ये कट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें हम सुधार कर लेते हैं। एक ऐसी संख्या क्योंकि समझना है तो इसको कटने लायक संख्या हम बना लेते हैं। तो 12 चौको 48, यानी उत्तर में देखा जाए तो 4 आ रहा है। 12 से 48 में नॉर्मली भाग देने पर 4 आ रहा है। अब दशमलव का क्या करें, तो दशमलव ऊपर 1 स्थान है नीचे 2 स्थान है तो 1 स्थान तो कैंसिल हो गया, 1 स्थान बचा रह गया। और मैंने कहा था कि नीचे वाली जो संख्या उसका दशमलव स्थान अधिक होने पर किधर खिसकाना है, दाहिने तरफ। किधर खिसकाना है, दाहिने तरफ। तो दाहिने तरफ 1 स्थान और खिसका देंगे दशमलव, यानी ये उत्तर आ जाएगा 40। तो ये उत्तर होगा 40। यानी आप किसी भी संख्या में देखिए कोई संख्या दशमलव के बिना नहीं होता है, लेकिन हम नॉर्मली जो पूर्णांक संख्या होते हैं उनको बिना दशमलव के इसलिए लिखते हैं क्योंकि दशमलव हमेशा दाहिने तरफ स्थित हुआ माना जाता है। तो 1 स्थान खिसकाने पर इसका उत्तर होगा 40। ठीक है, अब हम आते हैं इन सब चीज़ों को समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जिससे ये समझने में सहूलियत होगी कि कैसे हम सवालों को इन सूत्रों की मदद से हल कर पाते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 गुणे 0.2 गुणे 0.02 गुणे 0.002। अब देखिए इसमें क्या है, दशमलव बहुत ज़्यादा है, आपको देखने में भी कठिनाई हो रही, कोई समस्या नहीं है। गुणा करने की स्थिति में हमने बताया कि सभी दशमलव स्थान को जोड़कर उत्तर में वही दशमलव स्थान गिनती करके दाहिने तरफ से आप लगा देते हैं। तो देखिए नॉर्मली जब गुणा करेंगे तो 2 2 ही है,
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। नॉर्मली गुणा करने पर उत्तर आ रहा है 16। अब दशमलव स्थान गिनती कर लेते हैं कितना है। यहाँ नहीं है, यहाँ 1 स्थान है, यहाँ 2 स्थान है, तो 2 और 1 3 हो गया, यहाँ 3 स्थान है, 6 स्थान हो गए। तो 6 स्थान आपको दाहिने तरफ से गिन के दशमलव उस संख्या के पहले लगा देना है। तो यहाँ तो उत्तर में 16 आया है, 2 ही स्थान है, तो कोई बात नहीं, 2 स्थान है तो हमें 4 स्थान और चाहिए, तो 4 ठो 0 लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 3 3 6, यानी दशमलव इस 6 स्थान के पहले लग जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी हमको लग रहा है कि आप सभी इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि दशमलव स्थान की गिनती कर लीजिए गुणा की स्थिति में, और उतनी जितना स्थान आए उतना दाहिने तरफ से गिन लीजिए। नहीं हो पा रहा है तो 0 लगा लीजिए, और जितना पर ये हो जा रहा है, जैसे ये देखिए हमने 4 0 लगाया क्योंकि स्थान 2 ही थे, तो 6 स्थान बनाने के लिए 4 0 इसके हमने बाएं तरफ लगाया और वहीं दशमलव लगा दिया। तो इस तरह से हमारा उत्तर आएगा 0.000016। एक दूसरे सवाल पे आते हैं जिसमें गुणा भाग जोड़ घटाना सारा चीज मिक्स है। यहाँ पर हम बॉडमास का नियम अप्लाई करेंगे। मैंने बॉडमास आपको पिछले क्लास में बताया भी था, वीडियो हमारा उपलब्ध है, उसमें आप देख लीजिएगा यदि उसमें कोई कन्फ्यूजन होगा। तो बॉडमास के सवालों को हमने लगाया था, आज हम दशमलव में कैसे उसको अप्लाई करेंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए 9 माइनस 8.5 गुणे 0.6 भागा 5 प्लस 3, ये आपका सवाल है। बॉडमास कहता है जब ब्रैकेट ना हो तो उस दशा में सबसे पहले हमको भाग करना चाहिए, उसके बाद गुणा करना चाहिए, लास्ट में जोड़ना चाहिए और सबसे अंत में घटा देना चाहिए। तो कायदे से देखा जाए तो वो चारों संक्रियाएं हैं, तो उसमें सबसे पहले हमको भाग वाली संक्रिया करनी चाहिए। यानी हमको भाग देना चाहिए किसका, 0.6 को हमें 5 से भाग देना होगा। तो भाग दे लेते हैं। भाग देंगे तो आप, मैंने बताया था कि आप दशमलव से घबराइए नहीं, नॉर्मली जैसे गुणा भाग देना दे लीजिए, और जहाँ पर जिस तरह से है दशमलव उसको उसी के हिसाब से जो सूत्र बनाया गया उसके हिसाब से लगा। देखिए नीचे कोई दशमलव नहीं, ऊपर दशमलव 1 स्थान है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम भाग देते हैं 5 का 6 में, जैसे नॉर्मली भाग देते हैं। तो जैसे 5 का 6 में नॉर्मली जब भाग देंगे, मैं यहाँ किनारे कर देता हूँ, 5 का 6 में जब नॉर्मली भाग देंगे तो 5 एक कम 5, 1 बचेगा। अब नहीं जाएगा भाग, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी, तो 10, इसको भाग देने पर साधारण तरीके से 1.2 आएगा। लेकिन दशमलव 1 स्थान है ऊपर वाली संख्या में, तो मैंने बताया था कि ऊपर वाली संख्या का दशमलव स्थान अधिक होने पर उसको बाएं तरफ खिसका देंगे, जितना स्थान अधिक होगा। तो नीचे है ये नहीं है तो कोई मसला ही नहीं, ऊपर 1 स्थान है तो 1 स्थान और खिसका के इसका दशमलव लिख देंगे। तो ये जो परिवर्तित रूप से उत्तर होगा ये 0.12 होगा। यानी जो उत्तर होगा इसको भाग देने पर पूरे तौर पे 0.12 होगा। इसको लिख लेते हैं, 9 माइनस 8.5 गुणे उत्तर आया 0.12 प्लस 3। अब देखिए, अब बॉडमास के हिसाब से गुणा जोड़ और माइनस बचा हुआ है, तो इसमें हमको सबसे पहले गुणा करना चाहिए। गुणा करने में भी मैंने बताया था दशमलव को कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार भूल ही जाइए, नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं कर लीजिए, और दशमलव स्थानों को गिनती करके जोड़ के उतना स्थान दाहिने तरफ से जोड़ के लगा दीजिए। जैसे इधर मैं कर देता हूँ 85, 8.5 को हम 85 गुणे 12 कर देते हैं क्योंकि वो ऐसे ही है। अब करते हैं इसको, 85 गुणे 12 करेंगे, 2 पचे 10, 2 8 16 1 17, और इधर हो गया 85, जोड़ देते हैं 0 7 5 12, 8 1 9 1 10, 1020 आया है। अब 1020 आया है तो दशमलव भी तो लगाना है, तो 8.5 में दशमलव 1 स्थान है और 0.12 में दशमलव 2 स्थान है, 1 और 2 मिला के 3 स्थान हो गया।
तो 3 स्थान दाहिने तरफ से गिनती करके लगा लेंगे, तो 1 2 3, यानी इसका उत्तर आएगा 1.02। यानी इन दोनों को गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वो होगा 9 - 1.02, और इधर 0 अधिक होने का कोई विशेष मतलब नहीं है, तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, +3। अब देखिए, अब आपको जो धनात्मक संख्या वो एक साथ है, जो ऋणात्मक संख्या वो एक साथ है, और उसके बाद आपस में घटा देंगे। तो 9 भी धन के साथ है, ये भी 3 भी धन के साथ है, तो 9 और 3 12। बॉडमास रूल के हिसाब से जोड़ वाला एक साथ और घटाना वाला एक साथ, तो 12। 9 और 3 12 हो गया। अब 12 में से 1.02 घटा देंगे। मैंने बताया था घटाने की दशा में दशमलव के नीचे होना चाहिए, तो 12 का मतलब ही हो गया कि 12 के बाद उसके दाहिने तरफ दशमलव होगा, तो आप इसको ऐसे लगा देंगे। 12 है, ये है 1.02, तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे घटा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोई स्थान नहीं है तो आप क्रॉस भी कर सकते हैं, अच्छा 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में सब ये चलेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 12.00 इसको लिख ही सकते हैं, तो हमने वैसा ही लिखा है, और 1.02 को घटाने का प्रयास करना है। 2 0 में से घटेगा नहीं, क्योंकि 0 कम है, तो इसको हासिल लेना पड़ेगा। इसके पास भी नहीं है तो ये तीसरे वाले के पास जाएगा, एक हासिल यहाँ से लेके आएगा, तो बीच वाला आप जानते ही हैं, इसको देगा तो पहले ये 10 होगा, फिर इसको तो आवश्यकता नहीं, इसको देना है, तो एक हासिल उठा के दे देगा, तो ये 9 हो जाएगा, और ये पूरी तरह से 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, यहाँ तो 9 में से 0 जाएगा 9, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में से 1 गया 0, क्योंकि यहाँ 2 एक हासिल देने के बाद 1 ही बचा है, और 1 में से तो कुछ घटाना ही है नहीं है, तो उत्तर आएगा 10.98। तो ये रहा आपका आंसर। बंधुओं, मैं दशमलव को जो बनाने का पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि दशमलव के बारे में ये हम छोटे बच्चे या हम जो छोटे छोटे कंपटीशन की या वनडे एग्जामिनेशन में जो भी सवाल आते हैं वो लगभग इससे जुड़े होते हैं। दशमलव कई बार हम छोड़ देते हैं, दशमलव देख के कैसे गुणा होगा, कैसे भाग होगा, लेकिन होता है ये बहुत आसान सा प्रश्न, और आसान से प्रश्न को कठिन मानकर छोड़ देने पर हम कहीं ना कहीं प्रतियोगिता से धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये सब जो सवाल होते हैं ये नंबर दिलाने वाले सवाल होते हैं। तो हम उसी चीज़ को आज रखने का प्रयास किए हैं। आप सभी को इससे ज़रूर मदद मिलेगी, ऐसी मेरी कामना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया करके ज़रूर डालें, हम उसका समाधान करने का यथावत प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।